हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूमेरिकल गीक। अब हम अपनी एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, इन गिवन फिगर ए बी इक्वल टू सी एफ एंड ए एफ इक्वल टू बी डी, और ये क्या एंगल दिया है हमको। तो हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है ए एफ ई और सी बी डी की, यानी कि ए एफ ई नीचे वाला ट्राइंगल और सी बी डी जो है ये ऊपर वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां भी कुछ कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है वहां क्या करें, इन ट्राइंगल को जिनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला है उनको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए इस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। एक ही ट्राइंगल और उसी फॉर्म में बनाओ उसको जिस फॉर्म में वो दिखाई दे रहा है। एक ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है, बना लिया। डी बी सी एंड ए एफ ई। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, सब फिल कर दो। ए बी इक्वल टू सी एफ है, ए बी इक्वल टू सी एफ नहीं है ना, ए बी इसमें है क्योंकि ए बी जो है ना दोनों ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू सी एफ तो हम डाल ही नहीं सकते यहाँ पे। दूसरा क्या है, ई एफ इक्वल टू बी डी। ई एफ देखो ये वाली साइड हमारी बी डी के बराबर है। ठीक है, अब एंगल ए एफ ई डी बी सी के बराबर है, तो ए एफ ई देखो कहां पर है, ए एफ ई ये वाला एंगल है, डी बी सी ये वाला एंगल है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होंगे, अब या तो हमें एक और एंगल मिल जाए, ठीक है, तो ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी हमारी हो जाएगी, या फिर हमें एक साइड मिल जाए तो साइड एंगल साइड हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो यही चीजें लिख लेंगे। सबसे पहली हमारी साइड क्या है इसमें, ए एफ इक्वल टू ये वाली दी हुई है, देखो इसमें हमें एक साइड ई एफ इक्वल टू बी डी। तो सबसे पहले तो ये लिख देंगे, क्योंकि जब हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं ना, तो पहले साइड लिखो फिर एक एंगल लिखो फिर एक साइड लिखना। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर से ही काम हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कौन सी साइड दे रखी है वही लिख लो। देखो इसमें बी डी इक्वल टू ई एफ, बी डी इक्वल टू ई एफ, साथ साथ लिखते भी रहो, वो गिवन है। ठीक है, दूसरा एंगल क्या दिया हुआ था, एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल डी बी सी। ठीक है, गिवन है ये भी। अगली चीज पे आ जाओ, अब तीसरी साइड वाली देखनी है हमें। ठीक है, अब देखो ये वाली साइड देखो, इसमें ए एफ इक्वल टू क्या है हमारा, ए बी प्लस बी एफ लिखो। देखो इसको, ए एफ इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस बी एफ। उसी तरीके से बी सी साइड क्या है हमारी, बी एफ प्लस एफ सी। क्या है, बी एफ प्लस एफ सी है कि नहीं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पे क्या दिया गया, देखो ए बी इक्वल टू सी एफ क्या दिया गया। अब इसको हमें इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन मान लो थोड़ी देर के लिए 2। ठीक है, अब क्या है, ए बी इक्वल टू सी एफ पुट इन 1। अब देखो यहाँ पे ए बी अगर आपने सी एफ पुट कर दिया ना, तो यहाँ पे भी सी एफ, यहाँ पे भी सी एफ, यहाँ पे भी बी एफ, यहाँ पे भी बी एफ, तो हमारा ए एफ इक्वल टू बी सी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये है टेक्निक। तो इसको में पुट करो, देखो तो ये एफ हमारा क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा हमारा सी एफ प्लस बी एफ, यही हमारा क्या था, बी सी। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने देखो ये वाली बात प्रूफ कर दी। तो ये वाली चीज और आ गई हमारी, ए एफ इक्वल टू बी सी आ गया हमारे पास। देखो अब यहाँ पे निशान लगा लो उसमें, इससे हमें फायदा भी हुआ कि नहीं। ए एफ इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बी सी। तो हो गई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गई ना। और हमने लाइन से भी लिखा हुआ है, देखो साइड एंगल साइड। सो यही वाली बात रिपीट करके लिख दो, ट्राइंगल ए एफ ई is congruent to what, CBD। बस we are done, और कुछ पूछा नहीं हमसे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है, इन फिगर पी एस इक्वल टू क्यू आर, यानी कि हमारी पी एस क्यू आर के बराबर है, और एक एंगल है एस पी क्यू इक्वल टू आर क्यू पी। एस पी क्यू मतलब ये पूरा एंगल हमारा आर क्यू पी इस वाले पूरे एंगल के बराबर है। पर यहाँ तो साइन बनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं होगा वो कि हम इस वाले एंगल को बता रहे हैं या फिर इस वाले एंगल को बता रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं बनाएंगे साइन। पी आर इक्वल टू क्यू एस हमको प्रूव करना है। पी आर मतलब ये वाला, ये जो डायगोनल जा रहा है ना, ये इसके बराबर प्रूफ करना है और एक एंगल प्रूफ करना है। तो देखो जिन 2 ट्राइंगल में काम करना है उनको अलग अलग बना लेते हैं सबसे पहले, तो उसी तरीके से बना लेते हैं। हमें किस में काम करना है, एस पी क्यू में। तो देखो एक्स पी क्यू को इसी फॉर्म में बना लो जैसा कि जैसा वो बनाया है। ठीक है,
ये है। दूसरा क्या है, हमें पी आर क्यू को बनाना है। तो पी आर क्यू कैसा है, ऐसे करके दिखाई दे रहा है, देखो कुछ, ठीक है, आर पी क्यू। अब बनाएंगे, देखो साइन हमको क्या दिया है, पी एस इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, मतलब कि ये वाली साइड हमें क्यू आर के बराबर दी गई है। दूसरा एंगल क्या दिया, एस पी क्यू आर क्यू पी। एस पी क्यू कहाँ है, ये वाला है, आर क्यू पी क्या है, हमारे ये वाला है। तो ये दो एंगल हमको दिए गए हैं, ठीक है। पी आर इक्वल टू क्यू एस कैसे होगा हमारा, पी आर कहां पर है, पी आर हमारा ये है, क्यू एस क्या है, हमारा ये वाली साइड है। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, एक चीज क्या दी गई है उसको लिख लो, पी एस इक्वल टू क्यू आर। गिवन कॉन्ग्रुएंसी तो तभी होगी ना जब सारी चीजें लिखोगे साइड, ठीक है। अब एक उसके बाद में एंगल दिया गया है एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, ठीक है। अब तीसरी चीज हमारी क्या है, देखो यहां से कैसे प्रूफ होगा, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू क्या है, पी क्यू है, कैसे, कॉमन लाइन है वो, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, कॉमन, ठीक है। ये भी क्या है हमारा गिवन है, तो सबसे सिंपल हो गया ये तो फिर, ठीक है। अब देखो एंगल, सॉरी साइड, एंगल साइड, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों ट्राइंगल ही हमारे, और वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। एस पी क्यू लिखेंगे, देखो ट्राइंगल एस पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, ठीक है। उसी नाम वही लिखेंगे जो हमको दिया गया है, ठीक है, जिससे हमें मतलब है। अगर इन्होंने डायरेक्ट कभी ट्राइंगल का नाम दिया हो ना, देखो जैसे कि यहाँ पे दिया गया ए एफ ई, तो उसको उसी फॉर्म में लिखो, ये नहीं कि उसको ई एफ ए करके लिखा, ठीक है, वैसे ही लिखो जैसे कि दे रखा है। तो हमारा ये दोनों को दोनों जब हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो अब हमें क्या था, पी आर इक्वल टू क्यू एस दिया था हमें तो कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी पूछी थी इसमें। पी आर इक्वल टू क्यू एस कैसे हो गया, ये हो गया हमारा किससे, सीपीसीटी से। पी आर इक्वल टू क्यू एस कैसे हो गया अब हमारा यहाँ पे यू, सॉरी 3 लाइन शुड बी देयर, कैसे हो गया भाई, ये हो गया हमारा सीपीसीटी से। क्या लिखेंगे, पी आर इक्वल टू क्यू एस सीपीसीटी, क्या मतलब होता है इसका, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब कि साइड भी, करस्पॉन्डिंग साइड भी और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये हो गया। दूसरा क्या दिया था, क्यू पी आर इक्वल टू पी क्यू एस, क्या है ये, क्यू पी आर इक्वल टू क्यू पी आर इक्वल टू क्या है, देखो पी क्यू एस, पी क्यू एस, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर हो गया। साइन थोड़ा अलग अलग लगाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट है, देखो डाउन वाला साइड है, मतलब कि बेस वाला दूसरा एंगल है ये भी बेस वाला दूसरा एंगल, क्योंकि एक एक एंगल तो दिया हुआ था, तो है सीपीसीटी से। बस इसको लिख देंगे, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी क्यू एस सीपीसीटी, ठीक है। यहाँ पे जो हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी, इसका नाम भी लिखना होता है हमको। कॉन्ग्रुएंसी क्या थी हमारी, बाय एसएएस, ठीक है। बस इतना ही काम था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या दिया गया है, इन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, मतलब देखिए ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी ये वाली साइड हमारी ए ई के बराबर है जिनमें ये साइन लगे हैं, और हमारी ए बी इक्वल टू ए डी दी गई है साइड, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर दिए गए हैं, बी ए डी एंड सी ए ई, ठीक है। यहां पर देखिए, तो हमको प्रूफ क्या करना है, बी सी इक्वल टू डी ई प्रूफ करना है हमें। बी सी कहां पर है, देखो इसमें बी सी मतलब ये वाली पूरी लाइन, डी ई प्रूफ करना है, डी ई मतलब ये वाली लाइन। तो देखो अब बी सी वाली लाइन कौन से वाले ट्राइंगल में हमारे है, ये है ए बी सी में, मतलब हमको कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना है, ये है पते की बात इसमें। अगर ये नहीं पता चलता तो हमसे आगे क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। क्या क्या गया, देखो बी सी लाइन ये दिख रही है, तो पूरा ट्राइंगल क्या बैठ रहा है, ए बी सी। मैंने बोला था जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन ट्राइंगल को अलग से बना लेते हैं। ए बी सी सबसे पहले तो बना लो, देखो यूं, जिससे ये पूरी बात हो जाती है क्लियर, ठीक है। ए बी सी ये है, दूसरी डी ई वाली लाइन है, डी ई वाली लाइन तो इस वाले ट्राइंगल में है, ए डी ई में, तो ए डी ई को उसी फॉर्म में बना लो जैसा वो दिखाई दे रहा है, यूं दिखाई रहा है, ऐसा है, ठीक है, वैसा ही बना लो। क्या है, ए डी ई, ए डी और ई,
हमको ये डी ई इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये देखो कैसे हुआ, क्या क्या दे रखा है, अब ये भर लो सबसे पहले तो। ए बी इक्वल टू ए डी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए डी, लिखते भी रहेंगे देखो साथ साथ में। अब ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है। ठीक है, बिना ये अलग से ट्राइंगल बनाए करना मत, क्योंकि यहां पर हो जाता है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा। क्लियर कट बात है ये, अगर यहां पे करोगे यहां आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ट्राइंगल में आप बात कर रहे हो, कैसे प्रूव होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाओ भाई सबसे पहले। ठीक है, तो ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ये वाली साइड लिख ली देखो, तो एक हमारी साइड हो गई। दूसरा हमारा क्या है, एक हमको एंगल दिया हुआ देखो, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, मतलब कि वो वाला एंगल हमारा इन दोनों में है ही नहीं। देखो बी ए डी है इसमें, नहीं है, ई ए सी इसमें है, नहीं है। ठीक है, तो भी ये हमको करना पड़ेगा। देखो अब हम कैसे करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, बी ए सी जो है हमारा, देखो बी ए सी जो हमारा एंगल होगा वो किस किस का सम है, बी ए सी देखो ध्यान से देखो, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम है, यानी कि बी ए डी लिख देंगे देखो, इन ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, हमारा बी ए सी एंगल क्या है, एंगल बी ए सी, अब इसको पूरा लिख देंगे देखो, बी ए डी प्लस डी ए सी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, अब इस वाले में आ जाओ, देखो इस वाले में क्या है हमारा, डी ए ई, डी ए ई एंगल, यहां से अगर हम देखें डी ए ई किन दो का सम है, इसमें भी डी ए सी आ रहा है, डी ए सी यानी कि इस वाले का प्लस इस वाले का सम है। ठीक है, तो देखो इसको भी लिखेंगे हम, डी ए ई एंगल डी ए ई इक्वल टू व्हाट, पूरा लिख लेंगे, एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए ई। ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल में कर रहा है, एक्चुअली में इस वाले ट्राइंगल में कर रहा है, इन ट्राइंगल डी ए ई। ठीक है, अब देखो इस वाली को इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन को देखो, अब देखो ध्यान से, इसमें बी ए सी और डी ए ई में एक लाइन तो हमारी कॉमन है, ये वाली देखो, ये पॉइंट हमारा कॉमन है दोनों में, और बी ए डी इक्वल टू सी ए ई हमको दे रखा है। वो देखो सी ए ई बोल लो या ई ए सी बोल लो, ये दोनों की दोनों बातें हमको दे रखी हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी रख देंगे, जिससे कि इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए। ओके, देखो अब लिखेंगे, इन इक्वेशन 1 पुटिंग एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, देखो यहां पे रख दो, अब इसको क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू हमारा ये हो गया बी ए सी, है ना। इस तरफ लिख देता हूं, देखो इसको, एंगल बी ए सी, यही हुआ ये वाली वैल्यू रखने से, बेड की बी ए डी वाले की वैल्यू ई ए सी रखने से ये हो गई पूरी की पूरी इक्वेशन। और ई ए सी प्लस डी ए सी, देखो ई ए सी प्लस डी ए सी, ये तो डी ए ई है कि नहीं, डी ए ई लिख दो, यानी कि दिस इज इक्वल टू डी ए ई। इससे ये चीज दोनों की दोनों आ गई, एंगल बी ए सी इक्वल टू डी ए ई लिख दो, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। यहां पे देख लो, ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया हमारा, बी ए सी के, बी ए सी के, दोनों के दोनों चीजें बराबर हो गई है। ठीक है, ये जो हमने वैल्यू रखी थी ये हमको गिवन थी भाई, ये भी इसके सामने लिख देना। ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है। तो अभी क्या हो गया हमारा, देखो अब हमारी एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, तीसरी चीज और दी थी, देखो इन्होंने ए सी इक्वल टू ए ई दे रखा था, ए सी इक्वल टू क्या दे रखा था, ए ई, ये दे रखा था। तो अब क्या हो गया भाई, साइड एंगल साइड, यहां पे देखो साइड एंगल साइड हो गया, बस हमारा काम, कॉन्ग्रुएंसी हमारी है ऐसी प्रूव हो गई। तो एंगल एक ये हो गया हमारा, दूसरा वाला एंगल हमारा भाई एक ही एंगल है हमारा एक एंगल ये हुआ है, साइड हमने क्या लिखी थी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये लिखी थी। ठीक है, साइड एंगल, और तीसरी वाली हमारी साइड गिवन है, तीसरी वाली साइड भी लिख देंगे, क्योंकि हमको एक ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है। क्या है, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई।
गिवन। ओके, बस। तो देखो इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से हो गया प्रूफ। साइड एंगल साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल। अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। देखो अभी ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू DAE, DAE, ठीक है। अभी सिर्फ इतना प्रूव हुआ है। इससे क्या प्रूव होता है भाई, जब हम ट्राइंगल को, मैंने क्या बताया था, जब देखो अब यहां पे करते हैं ना ये चीज, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, पता नहीं क्या दिया हुआ है, आपने क्या निकाला है, पता नहीं चल रहा कुछ भी। तो क्या होगा, अब देखो हमने ये दोनों के दोनों ट्राइंगल प्रूफ कर दिया आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने क्या बोला था, CPCT से क्या होता है, हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, अब देखो पार्ट बचा ही क्या इसमें, कौन सा पार्ट बचा, BC बचा और यहाँ पे DE बचा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है हमारा हो गया इसके बराबर। ये होता है अलग से बनाने में फायदा, यह नहीं करना चाहिए कभी भी। आई नेवर एडवाइज टू द स्टूडेंट टू सॉल्व लाइक दिस, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो BC इक्वल टू DE क्लियर आ गया, यही हमें करना था, ठीक है। क्या लिख देंगे, देखो BC इक्वल टू DE बाय CPCT, ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो आप खुद से इस तरीके से अलग से ट्राइंगल बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एंड ट्राई टू राइट इन ऑर्डर, जिस भी हम कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे हमारी ये कॉन्ग्रुएंसी देखो क्या थी, हमारी साइड एंगल साइड थी, नेवर फॉरगेट बाय SAS, ठीक है, बाय SAS ये प्रूव हुआ है। बस वी आर डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें आपको सॉल्व कुछ करना ही नहीं है। क्या दिया गया, LM दो पैरेलल लाइन है, मतलब ये दोनों दो पैरेलल लाइन है जिनको P और Q दो और पैरेलल लाइन इस तरह इंटरसेक्ट करके जा रही हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमको, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। ABC हमारा कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। देखो मतलब कि ये लाइन इस तरीके से ऐसे ही यूं, ठीक है, कट करके जा रही है यूं, ठीक है। तो ट्राइंगल कौन से दो फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पते की बात देखो क्या है, जब हमारी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल यूं कट करके जाती है, तो आपने देखा होगा क्या है, इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा ये वाला एंगल बराबर होता है इसके, ठीक है। नाम नहीं लिख रहा हूं मैं इनके अभी क्या है, और सबको पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला इसके बराबर होता है और हमारा ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है। तो ऑल्टरनेट के हिसाब से हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, देख लो चाहे तो, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो इन ट्राइंगल ABC एंड व्हाट CDA, इन ट्राइंगल में एंगल 1 हमारा एंगल 4 के बराबर हो गया। नाम भी अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। एंगल 1 4 के बराबर हो गया, क्या क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने, एक 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, एंगल 2 हमारा है, वो भी हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो आप, ALTINTN एंगल, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया। तीसरी चीज क्या थी अब हमारी, देखो ट्राइंगल है हमारे ये वाले ट्राइंगल में हमारा ये बराबर हुआ है, सॉरी ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल हमारे इसके बराबर हो गया, और एक साइड है हमारी मिड पॉइंट वाली, ये जो हमारा डायगोनल है AC इक्वल टू व्हाट, AC कॉमन लाइन, क्योंकि दोनों के दोनों में है, AC इक्वल टू AC कॉमन लाइन है। तो क्या हो गया हमारा, देखो एंगल साइड एंगल, बस सिंपल से काम था।
तो एंगल एंगल साइड, तो हमारे एंगल साइड एंगल। अब चाहो तो इस वाली चीज को आप दोबारा भी ले सकते हो जिससे कि आपका एक ऑर्डर आ जाए एंगल साइड एंगल का, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से क्या प्रूफ होता है? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? क्या? ट्राइंगल CDA। कॉन्ग्रुएंसी का नाम लिखो बस। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हो गई आपकी? एंगल साइड एंगल वाली हुई, AAS वाली नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई देखो, मैं ये बताता हूं। पहले एक एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, ठीक है? कैसे हुआ? बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है? बस सिर्फ इतना प्रूव करना था, इजी क्वेश्चन था। बस अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप ट्राइंगल बनाओ दोनों के दोनों अलग अलग, और तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।